और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो यार आज का जो वीडियो है ना, ये ट्यूटोरियल टाइप का है। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखा है कि उनको फुटबॉल समझ में ही नहीं आता है, कि लोग बस बॉल यहाँ से वहाँ पास कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है मतलब। तो यार मैंने क्यों नहीं सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। एक नहीं, मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, सीरीज ही बनाऊंगा। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर लोगों को इंटरेस्ट जगाना है, इंडियन लोगों को इंटरेस्ट जगाना है फुटबॉल में, तो उनको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो प्लेयर उस पोजीशन में क्यों खेल रहा है, क्यों वो बॉल वहीं पे पास कर रहा है, क्यों। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो आज मैंने डिसाइड करा है कि आज मैं पोजीशंस, जो फुटबॉल में फील्ड पे पोजीशंस होते हैं, उसको लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और दो तीन फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लासिकल फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, जो कि मोस्ट टीम उसको यूज करती है आज के टाइम पे। तो चलो फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबको पता होता है कि जो यहाँ पे जो तीन लाइनें बनती हैं पीछे की साइड में, इसको हम डिफेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो होते हैं, ये डिफेंडर्स वाली लाइन होती है। फिर बीच में मिडफील्डर्स आते हैं, ठीक है। ये रहे मिडफील्डर्स अपने। तो ये अपने मिडफील्डर्स हो गए। और जो गोल के सामने होते हैं वो होते हैं एक्चुअली अपने कौन, फॉरवर्ड, ठीक है। ये तो बात सबको पता होनी होगी कि जो पीछे होते हैं, जो सेव करते हैं गोल बचाने से, उसको डिफेंडर्स बोलते हैं। जो बीच में होते हैं उसको मिडफील्डर्स बोलते हैं, और जो सामने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। और अपना एक गोलकीपर होता है इधर। तो ये पूरा मिलाकर 11 प्लेयर होते हैं। तो देखो, अब जो यहाँ पे 11 प्लेयर है, सबका अपना अलग अलग काम होता है, डिफिनीशन होता है। तो मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि एक बहुत ही क्लासिकल फॉर्मेशन होता है 4-3-3। ये 4-3-3 वही फॉर्मेशन है जिस फॉर्मेशन में अपना स्पेन खेलता है, बार्सिलोना खेलती है, रियल मैड्रिड खेलती है, बड़ी बड़ी टीमें खेलती है। और आईएसएल की बात करो तो मुंबई सिटी एफसी भी इस फॉर्मेशन में खेलती है। तो अभी इस फॉर्मेशन कैसे होता है, जो ये चार डिफेंडर हो गए यहाँ पे, ये ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं। ये हो गया ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। तो देखो, इस तरीके से 4-3-3 का फॉर्मेशन होता है। तो चलो मैं फिर तुम्हें एक एक पोजीशन मानता हूँ। ये तो पहले एक नंबर क्लियर है, गोलकीपर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये गोलकीपर हो गया। फिर ये जो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो करा है, इसको बोलते हैं हम क्या, लेफ्ट बैक। ये होता है लेफ्ट बैक। तो गोलकीपर का काम होता है गोल से बचाना। लेफ्ट बैक का काम क्या होता है, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में, क्योंकि इसका काम होता है बॉल को डिफेंड भी करना, और इस बंदे को बॉल को लेकर यहां भी जाना। ये बंदा जो होता है बहुत ज्यादा रन बनाता है यहां से यहाँ। इसको काम होता है डिफेंड भी करना। अगर यहां से बॉल किसी ने लूज कर दी, तो यहाँ आकर ट्रैक भी करे और वो डिफेंड करे। और इसका काम ये भी होता है कि ये आगे तक जाए, आगे तक जाए, और यहाँ से क्रॉसेस दे फॉरवर्ड को, और जो फॉरवर्ड यहाँ बीच में, और यहाँ से क्रॉसेस दे और यहाँ से गोल करे। तो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दौड़ता रहता है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट बैक। अगर तुम लेफ्ट बैक की बात करोगे कौन से ऐसे प्लेयर है, तो अगर तुम इंडिया की बात करो तो आकाश मिश्रा एज ए लेफ्ट बैक खेलता है। अगर तुम इंटरनेशनल की बात करोगे तो बहुत ही शानदार प्लेयर है अल्फांसो डेविस, जो कि कनाडा के और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता है। तो ये भी एक लेफ्ट बैक है। अब आता है यहाँ पे राइट बैक। देखो, राइट बैक यहाँ क्या करता है, राइट बैक का सेम काम है। इसका काम वो डिफेंड करना बॉल को, और जब भी मौका मिले तो आगे फॉरवर्ड जाए और यहाँ से क्रॉसेस दे, पास करे, यहाँ पे क्रॉस दे, और यहाँ पे जो स्ट्राइकर से फॉरवर्ड से वहां पे गोल करते। इसका काम ये होता है डिफेंड करना और आगे बढ़ना, दोनों काम होता है। ट्रैक बैक करना। तो अगर तुम इंडिया में राइट बैक की बात करोगे तो हरमनजोत सिंह खाबरा है, जो कि राइट बैक है, इंडिया के लिए खेलता है। अगर तुम इंटरनेशनल बात करो, बहुत बड़े प्लेयर की बात करो तो पीएसजी का प्लेयर है अचराक हकीमी, जो कि राइट बैक खेलता है। अब आते हैं दो और। एक होता है, उनको बोलते हैं सेंट्रल डिफेंडर्स बोल सकते हो आराम से तुम, सेंटर सेंटर बैक बोला जाता है इनको। तो ये होता है सेंटर बैक। इन सेंटर बैक का काम क्या होता है कि ये जब भी प्लेयर आगे चले जाएं, जब भी कहीं भी आगे चले जाए, लेकिन ये दोनों बंदे हमेशा ही पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे, कुछ भी गड़बड़ हो तो पीछे रहेंगे। अगर एक प्लेयर थोड़ा आगे भी जाता था, लेकिन एक प्लेयर हमेशा, एक डिफेंडर बीच में रहेगा। तो इनको बोलते हैं सेंटर बैक्स। तो अब क्या होगा, नए नए टर्म आ जाते हैं। इनको तो सेंटर बैक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभार क्या बोलते हैं कि वो लेफ्ट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड सेंटर बैक बोल देते हैं। अगर ये राइट साइड में है तो इसको राइट साइड सेंटर बैक बोल देते हैं। तो इस तरह का ये फॉर्मेशन होते हैं 4-4-3 में। अब आते हैं ये मिडफील्ड में। तो ये मिडफील्ड में होता है, ये तीनों होते हैं, इनको सेंट्रल मिडफील्डर ही तुम बोलते हैं। इसको एक को बोल देते हैं लेफ्ट मिडफील्डर बोलते हैं, और एक बोलते हैं राइट
मिडफील्डर बोलते हैं, जो कि काम यही होता है मिडफील्ड में, बॉल को पोजीशन बनाना होता है, अच्छे अच्छे पासेस करने होते हैं, फॉरवर्ड को देना होता है, यही काम होता है इनका। जब भी ये जो अपने लेफ्ट बैक राइट बैक आगे जाते हैं तो इनको ये हेल्प करते हैं, इधर उधर पासेस इधर उधर घूमते हैं कि जो उनके प्लेयर से उनको घुमा सके, लाइक उनको फंसा सके, जो विपक्षी प्लेयर हैं तो इसी आगे रन बनाते हैं यहाँ पे, उनको बहुत हेल्प करते हैं, तो ये इनका काम होता है। और इसमें एक बीच में होता है दो ये नंबर, ये जो होता है ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इनको बोलते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर। वर्ल्ड में डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत, काश्मीरो जो कि रियल मैड्रिड के लिए नहीं, रियल मैड्रिड के लिए खेलता था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है। बुस्केट्स जो कि बार्सिलोना का प्लेयर है, ये बहुत बड़े बड़े डिफेंसिव मिडफील्डर है। अगर तुम इंडिया की बात करोगे तो जैक्सन सिंह है जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर के रूप में खेलता है। अब आते हैं तीन फॉरवर्ड, तो एक को बोलते हैं जो कि ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट विंगर, और इधर वाला इसको क्या बोलते हैं अपन, राइट विंगर, और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर बोलते हैं। तीनों को कुल मिलाकर फॉरवर्ड ही होता है, लेफ्ट विंगर काम में सबका काम होता है गोल करना, लेकिन ये जो बंदा होता है ना, ये जो बंदे होते हैं तीन एक नंबर, ये जो बंदे हो गए ये, और ये बंदे होते हैं, ये कभी कभार मिडफील्ड में आ जाते हैं, डीप आते हैं कि प्ले मेकिंग काम करे, बॉल बनाए, लेकिन ये बंदा तुम्हें हमेशा इधर दिखेगा, ये बंदा हमेशा गोल के सामने दिखेगा, हमेशा फॉरवर्ड रन बनाएगा, कुछ भी इधर हरकतें होंगी, बॉल मिलेगा तो तुरंत यहाँ से फॉरवर्ड रन बनाएगा कि, और ये जितने भी बंदे इसको प्रोवाइड करें और ये गोल करें। और ये जो बंदे होते हैं लेफ्ट विंगर चाहे राइट विंगर, इनको भी कभी मौका मिले तो क्या ये भी गोल करे, इनका थोड़ा थोड़ा प्ले मेकिंग का टाइप होता है। तो अगर तुम स्ट्राइकर की बात करो तो भाई क्लियर कट रोनाल्डो है, अपने इंडिया में सुनील छेत्री सर हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये सारे प्लेयर क्या हैं, हमारे स्ट्राइकर हैं, ये हमारे क्या प्लेयर हैं, स्ट्राइकर है, मेन फॉरवर्ड। अगर तुम, मैंने बोला कि अगर राइट विंगर की बात करो तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर हमारे पास है लियोनेल मेसी। तो राइट विंगर कौन होता है, जो लेफ्ट लेग होता है, जिसका लेफ्ट लेग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो क्या होता है, राइट विंगर बनता है। और सबको पता है लियोनेल मेसी का लेफ्ट जो लेग है उससे अच्छा लेग पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। और जो लेफ्ट विंगर बनता है मोस्टली, जिसका राइट लेग सही होता है, वो मोस्टली अपना क्या बोलता है, राइट विंगर बनता है, ठीक है। अगर तुम इंडिया में बात करोगे तो लेफ्ट विंगर रोशन सिंह है, अगर राइट विंगर की बात करो तो उदांता सिंह जो कि इंडिया का राइट विंगर है। तो ये वाले जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली है 4-3-3। इस फॉर्मेशन में मैंने बताया ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें खेलती है, बार्सिलोना खेलती है, रियल मैड्रिड खेलती है। अगर तुम इंडिया में बात करो तो आईएसएल में मुंबई सिटी एफसी खेलती है। और एक और फॉर्मेशन देखो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मेशन बना सकते हैं, अनंत फॉर्मेशन बना लो, लेकिन मैं तुम्हें मेन बता रहा हूँ जिस्ट अभी मॉडर्न टाइम में ये टीमें फॉलो करती है। एक और फॉर्मेशन आता है 4-2-3-1, ये बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है। अगर तुम इंडिया में बात करोगे तो इस फॉर्मेशन से अपनी हैदराबाद एफसी खेलती है। अगर तुम वर्ल्ड में बात करोगे तो बायर्न म्यूनिक प्रीफर करता है इस फॉर्मेशन में खेलना। अगर तुम नेशनल टीम में बात करो तो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड इस फॉर्मेशन के साथ उतर रही है। तो ये फॉर्मेशन क्या होता है, 4 देखो वही होता है 4, ये तुमने कर दिया यहाँ पे 4, उसके बाद आता है 2। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पे 2 चिपका दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 चिपका दो। फिर आते हैं 3, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ भी, इसको हटाओ, यहाँ से पकड़ो इसको, 1 2 3, ठीक है, ऐसे। इसको इस साइड करो ऐसे। देखो अब ये क्या हो गया, 4-2-3-1 का फॉर्मेशन। देखो ये फॉर्मेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो प्ले मैंने बताया डिफेंसिव मिडफील्डर पिछले डिफेंसिव मिडफील्डर का काम क्या होता है कि ये ज़्यादा अटैक में नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, टैकल्स करते हैं, इंटरसेप्शंस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इनको 2 डिफेंसिव मिडफील्डर बन जाते हैं। जो टीम चाहती है कि मिडफील्ड में डोमिनेट करे, ये चीज़ें प्रीफर करती है। जैसे मैंने बताया ना, बायर्न म्यूनिक प्रीफर करती है, इंडिया में हैदराबाद एफसी प्रीफर करती है ये फॉर्मेशन में खेलना। मोस्टली उनके जो गेम में हैदराबाद एफसी का इसी प्रीफर करते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर खेल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो डिफेंस होता है ना, जो डिफेंस होता है टीम का, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि 2 डिफेंसिव मिडफील्डर माइंडसेट वाले प्लेयर खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये जो फिर जो फॉरवर्ड होते हैं प्लेयर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया, ये अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं, खेल लेते हैं यहाँ पे। और इनका काम क्या होता है कि ये जो फॉरवर्ड है ना, इसको प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से देखो फॉर्मेशंस होती हैं।
एक गोलकीपर होता है, एक लेफ्ट बैक होता है, एक राइट बैक होता है, दो सेंट्रल डिफेंडर होते हैं, फिर डिफेंसिव मिडफील्डर्स होते हैं, फिर अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं, फिर फॉरवर्ड्स होते हैं। तो तुम बनाना चाहो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम चाहो, अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी जो टीम्स होती हैं कमजोर होती हैं, सामने वाली काफी टीम अटैकिंग करती है काफी, से अगर बार्सिलोना से कोई कमजोर टीम भिड़ गई, कोई कमजोर टीम भिड़ गई, तो वो क्या करती है कि फिर वो बस ही पार कर देते हैं। क्या करते हैं कि पांच पांच इनके डिफेंडर्स आ जाते हैं, पांच पांच के डिफेंडर्स में खेलने लगते हैं। क्या करते हैं, 5 डिफेंडर्स लगा दिए, 3 मिडफील्डर्स लगा दिए, 4 मिडफील्डर्स लगा दिए इधर, और एक एक इनका एक फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरीके से भी करते हैं। तो बहुत सारे टीम बहुत चीजें फॉलो करती हैं, बट अमूमन यही चीज होता है कि जो पीछे होते हैं उनका डिफेंसिव काम होता है, जो लेफ्ट और राइट में होते हैं उनका काम होता है आगे तक जाएं, बॉल को फॉरवर्ड करें, और जो मिड में होते हैं मिडफील्डर, वो मिडफील्डर में बॉल पोजीशन रख के फिर उसको पास करें। तो चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है माइंडसेट पे कि सामने वाली टीम कैसी है, कैसा प्रीफर करती है। लेकिन मोस्टली अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टीमें ये प्रीफर कर रही है 4-3-3। जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी टीमें हैं, रियल मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना हो गया, मैन सिटी हो गया, स्पेन नेशनल टीम होगा, ये फॉलो करती है 4-4-3-3। और अभी बहुत टीमें जो कि 4-2-3-1 फॉलो करती है, जैसे इंग्लैंड नेशनल टीम हो गया, बायर्न म्यूनिक हो गई, अपने इंडिया में हैदराबाद एफसी। और ऐसे तो भाई तुम 50-60 ही फॉर्मेशन बन सकते हो, वो डिपेंड करता है मैनेजर पे, उनके सारे वाले टीम क्या है। होप करता हूँ यार तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दूसरे तरीके से। फिर ऐसे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने पोजिशनिंग समझाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊंगा, ऑफ साइड रूल समझाऊंगा, बहुत कुछ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।